हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज का हमारा टॉपिक है बिहार एसएससी एग्जाम में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था, उसी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सभी के बीच लेकर आए हैं। आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका राइट आंसर होगा प्रशांत महासागर। भारत में जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा कच्छ के रण में। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि निर्धारित है? इसका राइट आंसर होगा 3 महीने। मुखिया स्वहस्ताक्षरित आवेदन देकर अपने पद से परित्याग कर सकता है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत उसे अपना आवेदन किसे प्रेषित करना होगा? तो इसका राइट आंसर होगा जिला पंचायती राज पदाधिकारी को। अपील की सुनवाई में ग्राम कचहरी में न्यूनतम पंचों की गणपूर्ति नियमता क्या होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 7। ग्राम सभा एक या अधिक संख्या में निगरानी समिति का गठन कर सकती है। इस समिति का गठन किनसे किया जा सकता है? तो ऐसे व्यक्ति जो ग्राम पंचायत के सदस्य न हों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। किस संविधान संशोधन में इसे लाया गया था? तो 42वां संशोधन। 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। 74वें संविधान संशोधन का संबंध किस संस्था से है? इसका राइट आंसर होगा नगर पालिका। अलग राज्य का गठन भारतीय संविधान के किस अनुसूची में परिवर्तन के कारण होता है? तो पहली अनुसूची में परिवर्तन के कारण होता है। हमारे संविधान में 12 अनुसूची है, जिसमें पहला है संघ और राज्यों का क्षेत्र, दूसरा में है वेतन, तीसरा में है शपथ, चौथा में है राज्यसभा की सीटों का आवंटन। भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंधित है? तो 10वीं अनुसूची 51वां संविधान संशोधन 1985 दल बदल से संबंधित है। भारतीय संविधान की धारा 198 में धन विधेयक पारित करने की विधि प्रावधानित है। यह विधान परिषद धन विधेयक को रोक लेता है तथा इसे वापस करने से मना कर देता है। तो कितने दिनों तक इस विधेयक को दोनों सदनों में पारित माना जाएगा? तो 14 दिन तक। बिहार में राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है? तो 16 और लोकसभा के 40। सामान्यतः विधानमंडल के ऊपरी सदन के सदस्यों की कुल संख्या निचले सदन की कुल संख्या कितनी होनी चाहिए? तो 1/3। प्रथम लोकसभा स्पीकर कौन थे? तो जीवी मालवंकर। मंगलयान 5 नवंबर 2013 को श्रीहरिकोटा से प्रक्षेपित किया गया था। श्रीहरिकोटा किस राज्य में अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी है? तो बैडमिंटन। किनन स्टेडियम किस शहर में अवस्थित है? जमशेदपुर में। बिहार में कुल कितने जिले हैं? तो 38 जिला। मैकमोहन रेखा भारत और चीन की सीमा तय करती है। तो डुरांड रेखा किन 2 देशों के सीमा स्पर्श करती है? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान। कुचिपुड़ी किस कुचिपुड़ी किस प्रदेश का लोक नृत्य है? इसका राइट आंसर होगा आंध्र प्रदेश। गोरा पुस्तक के लेखक कौन है? तो मुंशी प्रेमचंद्र। फिजी किस देश की राजधानी है? तो सूबा। ईस्ट पूर्व 2री सदी में शूद्रक ने मृच्छकटिकम नामक प्रसिद्ध नाटक की रचना की जो संस्कृत भाषा में था। मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? मृच्छकटिकम का अर्थ क्या होता है? तो मिट्टी की छोटी गाड़ी। दी गाइड उपन्यास के लेखक कौन है? तो R.K. नारायण। हीराकुंड बांध किस नदी पर अवस्थित है? हीराकुंड बांध महानदी पर अवस्थित है। किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो धान की। दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक की मुद्रा दिनार है। ग्रेबियल गार्सिया मार्केज कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त साहित्यकार।
गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र का वन किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन डेल्टा। कालिदास सम्मान पुरस्कार कहाँ प्रारंभ किया गया था? तो मध्य प्रदेश में। पंचतंत्र के रचनाकार कौन है? विष्णु शर्मा। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ था? तो 1935 के अधिनियम के द्वारा 1937 में। मालगुडी डेज के रचनाकार कौन थे? तो R.K. नारायण। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितना है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 25%, मतलब यानी 2.5%, सॉरी 2.5%। भारत का अनुमानित रक्षा खर्च कितनी है? तो सकल घरेलू उत्पाद का 2.5%। किस वर्ष सिक्किम भारतीय संघ का 22वां राज्य बना? 1975 में। आज़ादी के बाद भारत और नेपाल के बीच प्रथम शांति और मित्रता संधि किस वर्ष काठमांडू में हस्ताक्षरित की गई थी? तो 1950 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना 1916। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने किया था? गोपाल कृष्ण गोखले। जब बैरोमीटर का पारा अचानक गिर जाए तो यह किस बात का संकेत होता है? तो आंधी झंझावत की संभावना। पोलियो का क्या कारण है? तो एक वायरस है। पोलियो का क्या कारण है? तो एक वायरस है। ज्वालामुखीय रिंग ऑफ फायर घेरा किस महासागर में स्थित है? तो प्रशांत महासागर में। एलिसा जांच किस रोग की पहचान है? तो एड्स, एलिसा एड्स का। अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? तो खरगोश से। गाजर किसका सर्वोत्तम स्रोत है? तो विटामिन ए का स्रोत गाजर सर्वोत्तम है। एक लोहे की गेंद पारद या मरकरी से भरी बाल्टी में गिराई जाती है तो क्या होगा? यह पारे या पारद की सतह पर तैरेगी। 20 से 20,000 हर्ट्ज बारंबारता की ध्वनि क्या है? तो श्रव्य या ऑडिबल ध्वनि। कौन सी तीन तत्वों का उपयोग रासायनिक उर्वरकों में सर्वाधिक होता है? तो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, जिसको बोलते हैं NPK। सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो महाराष्ट्र। कौन सा ब्लड ग्रुप सर्वव्यापक ग्राह्यता रखता है? मतलब AB। सर्वग्राही AB है और सर्वदाता है O निगेटिव सर्वदाता है और सर्वग्राही बोलेगा तो AB पॉजिटिव। वायुमंडल में ट्रोपोस्फियर के ऊपर कौन सी परत पाई जाती है? तो स्ट्रेटोस्फियर। पहले होता है क्षोभमंडल, सप्तापमंडल, आयनमंडल, मध्यमंडल, फिर बहिर्मंडल। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? तो विटामिन बी और सी। विटामिन बी और सी जल में घुलनशील होता है और वसा में घुलनशील विटामिन है ADE के, जो वसा में घुलनशील है। दही का खट्टापन किसके कारण होता है? तो लैक्टिक एसिड के कारण। डेसिबल का प्रयोग किसके मापन में किया जाता है? तो ध्वनि की तीव्रता के मापन में डेसिबल का प्रयोग किया जाता है। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो ल्यूकेमिया। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल में कौन सी गैस का रिसाव हुआ था? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड। कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्यों को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की? तो स्वर्ण सिंह समिति। द टीम ड्रम किस नोबेल पुरस्कार विजेता की कृति है? तो गुंटर ग्रास। देशांतर में कौन सी रेखा भारत की परमाणिक यमुनोत्तर रेखा है? तो 82.5 डिग्री ईस्ट। भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो 1.676 मीटर। कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में अवस्थित गोमतेश्वर की मूर्ति एक प्रमुख जैन धर्म स्थल है। इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? तो 57 फीट। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो वाई वी रेड्डी। 15वें बोलेगा तो NK सिंह
और 16वां अरविंद पनगड़िया। भारतीय उपमहाद्वीप का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? तो 1917 में। ए पैसेज टू इंडिया किनके द्वारा रचित है? तो ई एम फोर्टर। अमंग द बिलियर्स इंडिया ए मिलियन म्यूनिटीज तथा एन एरिया ऑफ डार्कनेस पुस्तकों के लेखक कौन है? तो बी एस नैपाल। नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के हीरे की खान कहाँ है? तो पन्ना मध्य प्रदेश। फिल्म पाथेर पंचाली किसके द्वारा लिखी गई? तो सत्यजीत राय। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून। सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है? तो टोक्यो जापान में। 35वें राष्ट्रीय खेल जिसका प्रतीक चिन्ह ग्रेन हॉर्नबिल था कहाँ आयोजित किया गया था? केरल में। मशहूर पेंटिंग हंस दमयंती के चित्रकार कौन थे? राजा रवि वर्मा। महिला आंचल पुस्तक के लेखक कौन है? तो फरेश्वर नाथ रेणु। टाइगर वुड किस खेल से संबंधित है? तो गोल्फ से। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति अक्षम अथवा उनकी मृत्यु कार्यकाल में हो जाती है तो कार्यकारी राष्ट्रपति कौन होता है? तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का। बोको हराम क्या है? तो नाइजीरिया का एक आतंकवादी संगठन। मरणोपरांत प्रथम भारत रत्न किन्हें दिया गया था? तो लाल बहादुर शास्त्री को। जल्लीकट्टू साड़ी की लड़ाई किस राज्य से संबंधित है? तमिलनाडु। जल्लीकट्टू तमिलनाडु। नर्मदा और सोन नदियाँ कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। कौन सा स्थान ब्रह्मा के मंदिर तथा पशुओं के मेले के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला। भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो सिक्किम। युद्धग्रस्त क्षेत्रों में खनन कर राजद्रोही गतिविधियों के लिए बेचे जाने वाले हीरे किस नाम से जाने जाते हैं? तो ब्लड डायमंड। शराबबंदी संविधान की किस धारा से संबंधित है? तो धारा 47। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में घूमता है? तो पश्चिम से पूरब। द ओल्ड मैन एंड द सी नामक संक्षिप्त नॉवेल उपन्यास के लेखक कौन थे? तो अर्नेस्ट हेमिंग्वे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों के संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान? अनुच्छेद 356। राष्ट्रीय आपात 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। नोबेल पुरस्कार किस देश के द्वारा दिया जाता है? तो स्वीडन। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय एक्ट 1915 से बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। बीएचयू की स्थापना 1915 के अधिनियम के द्वारा 1916 में हुआ था, जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा किया गया था। हरा सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया था? तो विश्व बैंक के द्वारा। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो बेनेगल नरसिंह राव, जिसको बोलते हैं BN राव। पेंसिलिन की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। पहला पेंसिलिन कवक से बनाया गया था, जिसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा किया गया था। अनुवांशिक के जनक वैज्ञानिक कौन थे? तो ग्रेगर जॉन मेंडल। एक कार्बन क्रेडिट किसके समतुल्य है? तो 1000 किलोग्राम CO2। कौन सा तत्व सोलर सेल में उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन। इलेक्ट्रिक बल्ब में फिलामेंट किससे बना होता है? तो टंगस्टन का। मिनी माता व्याधि का मुख्य कारण क्या है? तो पारद विषाक्तता। कार का बैटरी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल। इसका रासायनिक सूत्र H2SO4 होता है। गाय की गर्भवती कितनी होती है? तो 274 से 280 दिन। अम्ल वर्षा किसके द्वारा होने वाले पर्यावरण प्रदूषण के कारण होती है? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। पीतल एक मिश्र धातु है जिसके अवयव हैं तांबा और जस्ता। गन पाउडर किस मिश्रण से बनता है? तो चारकोल, सल्फर एवं पोटेशियम नाइट्रेट। शुद्ध लोहा का रूप क्या है? तो पिटवा लोहा। साबुन किसका सोडियम साल्ट है? तो सिट्रिक अम्ल का।
क्लोरोफिल एक हीमोग्लोबिन में क्रमशः क्या युक्त होता है? तो मैग्नीशियम और आयरन। अंतर्राष्ट्रीय इकाई पत्ती के अनुसार रेडियोएक्टिविटी का इकाई क्या है? बेकुरल। कौन सा गहरा जामुनी यौगिक पदार्थ जो एंटीसेप्टिक या डिसइंफेक्टेंट की तरह उपयोग होता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट। वनस्पति तेल से वनस्पति घी बनाने हेतु किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो हाइड्रोजन गैस का। कोयला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन। कोको कोला पेय में कौन सी औषधि पाई जाती है? तो कैफीन पाई जाती है। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से क्या कौन सा मिल्क फीवर? दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी से क्या होता है? तो मिल्क फीवर। ओजोन बायोस्फीयर को किससे बचाती है? तो अल्ट्रावायलेट किरणें से। आज के लिए इतना ही।